केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2008 में मधु कोड़ा जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। और मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। तो जेल से आने पर, और वो भी केवल शॉर्ट टर्म में विशेष परिस्थितियों में जैसा दिया गया है, उसके बाद जो उनकी ये खुशी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो इस इंडी गठबंधन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए कितनी मजेदार बात यह है, जो दहाड़ दहाड़ के कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जाकर उनके सुर कैसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए। और क्यों? अब उनके बीच में कोई दरार नहीं है, क्योंकि उस पर मोदी विरोध का इश्तेहार चिपक गया है। तो मैं इस इंडी गठबंधन के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर कि उनके जश्न को नजर करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं, और आज नाना पटोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राम मंदिर का अपमान, और उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान। और जब ये बहुत उसकी बात करते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप अपने मन में कितनी भी श्रेष्ठता रखिए और अपने को कितना भी बड़े ऊंचे मानते हैं, आपकी पार्टी के नेता अपने आप को बड़े ऊंचे खानदान का मानते हैं जो 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, परंतु भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं मिलता। तो आपकी ऊंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले। उन्होंने बहुत साफ कहा है, वो शबरी माता से कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, यानी हे देवी एक ही बात कह रहा हूं, मानहु एक भगत कर नाता। और कांग्रेस के अंदर भक्ति नहीं है, इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारतीय संस्कृति और श्री राम मंदिर के प्रति, वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है। आप मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, हम उसे सह लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, हम उसे सह लेते हैं। परंतु आप जब समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग का इतना बड़ा अपमान करते हैं, जिसे मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का कार्य किया है, तो दिल में पीड़ा होती है। और जब आप राम मंदिर और भारतीय संस्कृति के प्रति
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। और पुनः इससे एक बात साबित हो जाती है कि यदि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों तक नहीं सीमित है, वो उनके कर्मों में भी दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।